रिश्ता एक विश्वास है। रिश्ता बंधन नहीं, एक ताकत है। आइए दोस्तों, आज हम रिश्ते के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि आज के ज़माने में रिश्ते कितने कमज़ोर हो चुके हैं। इस टेक्नोलॉजिकल ज़माने में वो आप सभी लोगों को बखूबी पता है। घर में अगर 4 सदस्य हैं, चारों साथ में बैठे हैं, लेकिन वो फिर भी चारों अपने अलग अलग मोबाइल पर बिज़ी हैं। आजकल का रिश्ता इतना कमज़ोर है कि ज़रा से भी लेन देन के मामले पर रिश्ते बड़े से बड़े टूट जाते हैं। आज हम बात करेंगे पति पत्नी के रिश्ते के बारे में, जिसके बारे में हमने आज की डेट में सुना है कितने ज़्यादा डिवोर्स रेट बढ़ गए हैं। बखूबी किसी भी चीज़ को निभाने के लिए, किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ नीड होती हैं। आप देखिए, किसी गाड़ी को अगर आप चलाना चाहते हैं, उसकी बेसिक से बेसिक नीड होती है उसमें पेट्रोल या गैस डालना। उसके बिना वो नहीं चलेगी। तो इसी तरह हर एक रिश्ते के अपने एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिसको हमें समझना चाहिए। चलिए बात करते हैं पति पत्नी के बारे में। तो जनरली मैंस जो होते हैं, हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। मैंस के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। मैंस जो होते हैं, दे आर ड्रिवन थ्रू लॉजिक्स एंड ईगोज। उनको लॉजिक्स और ईगो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर कोई भी उनसे कुछ बात करेगा, देयर मस्ट बी सम लॉजिक बिहाइंड दोज थिंग्स, राइट। उसके बारे में कुछ ना कुछ लॉजिक्स होना चाहिए। और उनको अगर कोई डी रिस्पेक्ट करता है तो उनकी एकदम से ईगो बाहर आ जाती है। ये एक प्रवृत्ति है मैन की। ऐसे ही एक वुमेन की प्रवृत्ति होती है। दे आर ड्रिवन थ्रू फीलिंग्स, दे आर ड्रिवन थ्रू इमोशंस, केयर। तो उनको प्यार चाहिए, उनको केयर चाहिए, उनको फीलिंग चाहिए। आज की डेट में देखिए दोस्तों, ये हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है बहुत ही वीक और कमज़ोर सा हो गया है, क्योंकि वो एक दूसरे को वो चीज़ दे ही नहीं पा रहे हैं जिसकी उनको रिक्वायरमेंट है, जिसकी वो बेसिक नीड है। चलिए दोस्तों, पहले मैं मेंस के बारे में ही बात करता हूँ। मेंस की कुछ बेसिक नीड्स हैं जिनके बिना वे चल नहीं सकता। तो अगर कोई भी लेडीज़ अपने हस्बैंड के साथ रिश्ता मजबूत रखना चाहती है, उसको ये 3 चीज़ें 120% देनी होंगी। उनको ये फुलफिलमेंट करना होगा, चाहे वह अच्छा लगे या ना लगे। कई बार हमें ऐसा लगता है मैं बहुत अजीब सी बातें कर रहा हूँ, बट दिस इज़ बीन रिक्वायरमेंट। देखिए, सबसे पहले मैन नीड रिस्पेक्ट। जो लेडीज़ अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट नहीं करती हैं, उनका रिलेशनशिप बहुत वीक रहता है। मैन्स आर द वन हु नीड रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लव। लव से ज़्यादा उनको रिस्पेक्ट पसंद होती है। तो हर एक लेडीज़ को अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। नंबर 1 थिंग। सेकंड, मैन नीड सेक्स। मैन डजंट वांट सेक्स। मैन को चाहिए नहीं है, इट्स एक्चुअली द रिक्वायरमेंट। वो नेचुरली ऐसा बना हुआ है, उसके अंदर सीड्स बनते हैं और उसको इट्स बीन नेचर हैज़ डिज़ाइन लाइक दिस। मैन नीड सेक्स। This is second need. Man needs sex. Third, man need appraise. Man को appraisal बहुत पसंद है. It's a requirement. ये नेचुरली तौर पर वुमेन्स आर रिसीवर्स। उनको गिफ्ट लेना पसंद है, उनको नई नई चीज़ें देखना पसंद हैं। She desired about precious things. उसको अच्छी लगती हैं। उसमें कई बार क्या होता है, when she desired about some good things, some precious things, some gifts, she put pressure on her man so that he must fulfill these kind of things for her. उस पर प्रेशर डालती है, जो कि बहुत गलत होता है। Ladies must appraise whatever man is earning. जो भी वह कुछ कमा रहा है, उसको अप्रेज करना ज़रूरी है। उसको उन्हीं चीज़ों में बहुत बड़ा करके दिखाना और मैन को प्रोत्साहित करना, क्योंकि जब मैन
मोटिवेट्स होते हैं, दे ब्रिंग्स मोर बिगर थिंग टू देयर फैमिली, उससे भी बड़ी चीज़ लेके आते हैं। बट कुछ लेडीज़ होती हैं, दे कंपेयर विद अदर पीपल, विद हर फ्रेंड्स, कि उसके पास ये है, उसके पास वो है। उस चीज़ में जो भी उनके पास होता है वो उसको डिग्रेड करती हैं, डिरेट करती हैं। इससे मैन की डिरिस्पेक्ट होती है, डिस्करेज होता है। यू विल नॉट ब्रिंग द थिंग्स अगेन टू हर होम, राइट? तो मैन नीड अप्रेजल। इफ यू डोंट अप्रेज द मैन, यू आर इंसल्टिंग योर मैन। तो आप लेडीज़ को सिर्फ 3 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये उनके लिए एक नीड है, वांट्स नहीं है, नीड है। व्हाट आर नीड्स? नीड्स आर समथिंग विच कीप यू फंक्शनिंग, वो आपको फंक्शन में रहने देती हैं, ये नीड्स होती हैं। इसी तरीके से लेडीज़ की भी 3 नीड होती है, जो मैंस को हमेशा 100% हमको ध्यान रखना चाहिए। मैन मस्ट गिव दीज 3 थिंग टू हर वुमन, इट कीप फंक्शनिंग। सो मैं रिश्ते की बात कर रहा हूँ साहब, इसमें थोड़ा सा कई बार हमें वो चीज़ें भी करनी पड़ती हैं जो हमको अच्छा नहीं लगता, जो हम प्रवृत्ति से नहीं हैं। बट स्टिल व्हेनेवर, जब भी हम लाइफ में वो चीज़ें करेंगे जो हमें अच्छा नहीं लगता, तब हमें वो मिलेगा जो हमें अच्छा लगता है। मजबूत रिश्ता, एक कॉन्फिडेंस कि हमारे साथ कोई है। तो आइए जानते हैं वुमेन्स की कौन सी ऐसी 3 नीड्स हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए उस चीज़ में। वुमेन नीड अफेक्शन। वुमेन को लगाव बहुत पसंद है, पसंद नहीं बल्कि मैं कहूँगा इट्स एन नीड, उनकी रिक्वायरमेंट है। वो इस तरीके से डिज़ाइन है, इफ़ यू आर अराउंड हर एवरी द टाइम, देन शी फील वेरी हैप्पी, शी फील फुलफिल्ड। वुमेन नीड केयर, उसको हर छोटी छोटी बातों पे लगना चाहिए कि उसका जो हस्बैंड है उसकी केयर करता है, उसका ध्यान रखता है, उसकी हर छोटी छोटी बातों को लॉन्ग टर्म याद रखता है, उसके हिसाब से वह उसको काम करता है। ये एक केयर है, शी नीड केयर। वुमेन नीड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ हर फीलिंग। उसकी बातों को सुने और समझे, बस इतना ही बहुत है साहब। लेडीज़ की अगर आप बातें सुन लेते हैं तो 50% ऑफ द प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व्ड। बट मैन की क्या प्रवृत्ति होती है साहब? मैन ऑलवेज लिसन द थिंग जस्ट बिकॉज दे मस्ट बी सम लॉजिक्स नहीं है, देन उसके लिए वो चीज़ें बेकार हैं। और वुमेन का दूसरी तरफ क्या है? शी जस्ट वॉन्ट टू टॉक, शी जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लेन द थिंग्स। बस वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करती है। अगर हम उसकी उस फीलिंग को पेशेंटली अंडरस्टैंड कर लें और समझ लें तो आप 80 to 90% उसकी जो भी प्रॉब्लम होती है, जो उसके मन में रहती हैं कई बार घरेलू महिलाओं के ख़ास तौर पर, वह रिजॉल्व हो जाती है, वह निकल जाती है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। तो लेडीज़ की 3 बेसिक रिक्वायरमेंट मैंने बताई, अफेक्शन, केयर एंड अंडरस्टैंडिंग हर फीलिंग। अगर आपने ये नीड्स को समझ लिया और टाइमली फुलफिल करते रहे तो आपकी जो वाइफ है, शी विल बी हैप्पियर वाइफ इन दिस वर्ल्ड। दैट्स कमिटमेंट। मगर दोस्तों होता क्या है, हम एक दूसरे की नीड समझते हैं और उसके हिसाब से कुछ काम नहीं करते। होता क्या है कि मैन थिंक्स दैट हेल्दियर सेक्स, ये एक मिथ है, हेल्दियर सेक्स सेटिस्फाई द लेडीज़। वो उस चक्कर में he always think about sex and all these kind of stuff. So but उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और है। she need care, she need understanding of her feeling. क्लासेस होते हैं, sometimes she got irritated just because you are without any feeling, you're just looking for sex, and दूसरी तरफ आपकी वो नीड है, you're just fulfilling that need. बट ये एक दूसरे को समझ नहीं आ पा रहा होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्लैशेस हैपन्स, लड़ाइयाँ होती हैं साहब। अगर कोई गाड़ी डीजल पे चलती है और आप उसमें ज़बरदस्ती
पेट्रोल डालने की कोशिश कर रहे हैं, गैस डालने की कोशिश कर रहे हैं, एंड यू आर थिंकिंग दैट इट विल मूव, नो, उसका इंजन बैठ जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा, वो नहीं चलेगी। इसी तरीके से हमारा रिश्ता भी है। रिश्ता, हम एक दूसरे की नीड्स को बिना देखे सोचें कि मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छा कर रहा हूँ। जैसे कई बार लेडीज सोचती हैं मैं केयर कर रही हूँ, मैं घर का सारा काम करती हूँ, मैं इनके कपड़े धोती हूँ, जब भी ये मुझे प्यार नहीं करता। बट शी इज़ नॉट गिविंग विच इज़ बीन रिक्वायर्ड। मैन रिक्वायर्ड रिस्पेक्ट, मैन रिक्वायर्ड अप्रेजल, बट वो उसको वो दे ही नहीं रही है। शी इज़ थिंकिंग बिकॉज जो उसको अच्छा लगता है वो कर रही है, एंड वो समझ रही है कि मैं सब कुछ कर रही हूँ। इसी तरीके से मैंस भी, मैन को जो अच्छा लगता है वो उसको वो दे रहे होते हैं, बट शी डजंट नीड दैट। हमको एक दूसरे की नीड्स का पता होना चाहिए। जो 3 बेसिक नीड्स मैन की हैं, रिस्पेक्ट, अप्रेजल एंड सेक्स, दीज आर द नीड्स, वेदर यू लाइक इट और नॉट, यू हैव टू गिव। हम गाड़ी में पेट्रोल डलाना कोई पसंद नहीं है किसी को भी, बट हमें डलाना पड़ता है सो दैट गाड़ी चल सके। ऐसे ही लेडीज़ की भी हैं, अफेक्शन, केयर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हर फीलिंग। अगर आप ये चीज़ दे रहे हैं तो आपके रिश्ते की गाड़ी 120% चलती रहेगी, बहुत ही अच्छी तरीके से। मैंने जैसे कि पहले भी कहा, ज़िंदगी में कई बार हमें हार्ड वर्क करना पड़ता है, रिश्ते को बनाए रखना पड़ता है। मन नहीं होता कुछ चीज़ों को कई बार करने का, समझ में आती हैं, मगर अगर हमें ये अंडरस्टैंडिंग हो कि दूसरे व्यक्ति की नीड है, इसके बिना उसका चलना मुश्किल है, बिकॉज नीड इज़ समथिंग विच कीप यू फंक्शनिंग, तो हमें वो चीज़ 120% करनी ही करनी चाहिए। इट्स बीन रिक्वायरमेंट, राइट। खाना खाना हमारी नीड है। अगर हम भूखे रहेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे, ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। तो खाना खाना हमारी एक बेसिक नीड है। मैं रिश्ते की नीड्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ह्यूमन नीड्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ साहब। तो आप ये समझिए, तीनों चीज़ें जो एक दूसरे की हैं अगर हम फुलफिल करते हैं तो हमारा रिश्ता बहुत ही ज़्यादा मजबूत रहने वाला है। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, एंड होप ये आप अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में। फुलफिल द नीड ऑफ द अदर पार्टनर, अपने स्पाउस की, so that your life will be fulfilled. Enjoy.